कैस्ट्रॉल इंडिया। दोस्तों, इस स्टॉक का आज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले कैस्ट्रॉल इंडिया का वीडियो एक बार बना चुका हूँ, जो कि बना था 3 जुलाई को। उस दिन ये 13% भागा था, तो थोड़े टारगेट जो लेबल्स बनाए थे वो काफ़ी बड़े बड़े बनाए हुए थे, उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे दोस्तों, जो कि है इरेडा, जो कि वन साइडेड 6% गिरा हुआ है और एग्जैक्ट जो हमारे लेबल्स हैं उनको मैच करके और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए गिरा हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि इनमें जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए, अब हम कैस्ट्रॉल इंडिया पर आते हैं। तो कैस्ट्रॉल इंडिया का जो 3 जुलाई का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये बताया था कि 252 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 275 रुपये और उससे ऊपर भी होंगे। तो ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है दोस्तों कि फ्राइडे मंगलवार के दिन मतलब कि 16 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में इसने 277 रुपये का हाई बना दिया है। 277 रुपये का हाई मतलब हमने 275 का टारगेट दिया था, 275 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, 275 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया और वहाँ से गिरकर 269 रुपये पर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो ये होता है दोस्तों लेबल्स, ठीक है। तो 269 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। अब मैं आगे के लेबल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़े छोटे लेबल्स दे देते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन फेस में जा रहा है और ये आज की जो कैंडल बनी हुई है ये तो प्योरली रिवर्सल की संकेत दे रही है कि यहाँ से ये अब सेल ऑन राइज का कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी हम लोगों को लेबल्स के साथ ट्रेड करना है और वन साइडेड व्यू नहीं रखना है। लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यदि ये 272 के ऊपर सस्टेन करता है तो 277, 284, 296, 307 और 314 इसके अगले लेबल्स होंगे। वहीं यदि ये नीचे की तरफ 266 के नीचे सस्टेन करता है तो 266 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 259, 248, 237 और 230। ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों, ये लेबल्स पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शॉर्ट टर्म लेबल्स हैं दोस्तों, इनको आप इंट्राडे भी यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के पर्पज़ से। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है, तो सबसे पहले तो जो अपना मैं सॉफ्टवेयर या ऐप है उसको आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट कैस्ट्रॉल इंडिया का लगाना है। उसमें ये जितने भी लेबल्स हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर। अब जब भी कैस्ट्रॉल इंडिया में एकदम से तेज़ी आती है और वो किसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, 2 कैंडल क्लोज करता है 5-5 मिनट की, तो वहाँ पे आपका बाइंग कॉल जनरेट हो जाती है। टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब कैस्ट्रॉल इंडिया में एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और किसी लेवल के नीचे वो 2 कैंडल सस्टेन करता है, मतलब 2 कैंडल बनाता है, क्लोज़ करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स मिलेंगे जिनमें आप बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही सिंपल और सटीक स्ट्रेटजी है, जिसमें कि आपको ये है कि आपकी प्रैक्टिस यदि रही तो आप अच्छा पैसा इसमें बना सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये कैस्ट्रॉल इंडिया के लेबल्स भी मैंने बता दिए हैं, उन पे ट्रेड कैसे करना है स्ट्रेटजी भी सिखा दी आपको। अब हम आते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो कैस्ट्रॉल आप जानते हैं लुब्रिकेंट ऑयल है, जो कि ऑयल मतलब जो है अपने बाइक्स वगैरह और इन सब में जो
ऑयल डलता है, ये कैस्ट्रॉल इंडिया का ही डलता है। केमिकल्स कैटेगरी में आता है ये स्टॉक। और केमिकल्स कैटेगरी के बाद इसका जो मार्केट कैप है वो है 26,767 करोड़ का। इसने साल भर का हाई 278 रुपये का बनाया है और साल भर का लो 129 का है। यदि मैं डिविडेंड की बात करूं तो 2.77% डिविडेंड देती है कंपनी। बुक वैल्यू 21 रुपये की है और 30.5 का पीई रेशियो है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 42.5% का है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि ये केमिकल सेक्टर का है, इसका कंपैरिजन आप किससे कर सकते हैं, तो पिडिलाइट से, दीपक नाइट्रेट से, गुजरात फ्लोरो, मतलब केमिकल स्टॉक जितने हैं ना, टाटा केमिकल्स, ये सब, इससे आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं ये कैस्ट्रॉल इंडिया का। अब मैं इसकी होल्डिंग पे बात करता हूँ। तो होल्डिंग में आपको सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 51% की हिस्सेदारी है उनकी। एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों, जून के क्वार्टर में 10% की हो गई है बढ़कर। डीआईआई की हिस्सेदारी हल्की सी कम होकर 16.11% की हो गई है जून क्वार्टर में। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों भी कम हुई है, 22.90% हो गई है कम होके। ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया। अब हम बात करेंगे रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट इसका एट प्रेजेंट आया नहीं है और आने वाला है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को इसका रिज़ल्ट की डेट है कैस्ट्रॉल इंडिया के। और जो प्रीवियस जो रिज़ल्ट था दोस्तों 30 अप्रैल को आया था, उसका तो बिलो एस्टिमेट था, लेकिन 210 से भाग के स्टॉक 270 पहुंच गया। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट वगैरह रहते हैं ना, ये कई बार तो सही साबित हो जाते हैं कि, और कई बार क्या इनकी गाइडलाइन देखी जाती है कि ये आगे वाले क्वार्टर में इनने क्या बोला है, उसके ऊपर भी इनका जो वो रहता है वो होता है, मतलब परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट इस कैंडल ख़राब है इसकी, कैस्ट्रॉल इंडिया की, बट आप लोगों को लेबल्स पे ट्रेड करना है। लेबल्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। अब दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही 4 वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं उनमें NHPC है, कोल इंडिया है, कैनरा बैंक है और ये कैस्ट्रॉल इंडिया है। तो इस तरीके के 4 इम्पॉर्टेंट लेबल्स आपको मिलते हैं डेली ट्रेडिंग के लिए। यदि आपको इन वीडियोस के, इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।